शुरू करूं मैं? बोलिए सच्चे दरबार की। हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोगों को कष्ट हो मैं वो नहीं चाहता हूँ। बस 15-20 मिनट, उससे ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ दूंगा। राजा स्पर्श माँ भगवती के बहुत बड़े पुजारी थे। दिन रात महामाई की पूजा किया करते थे। माँ भगवती ने भी उन्हें, क्या बात है, धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बढ़िया। बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। राजा स्पर्श माँ भगवती के बहुत बड़े पुजारी थे और दिन रात महामाई की पूजा किया करते थे। और माँ भगवती ने भी उन्हें राज पाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर कोई संतान नहीं थी और ये गम उन्हें दिन रात सताता था। माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ मुझे भी एक लाल बख्श दे ताकि मैं भी संतान का सुख भोग सकूं। उनके पीछे, मेरे पीछे भी मेरे वंश का कोई नाम लेने वाला हो, मेरा वंश चलता रहे। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप सच्चे मन से माँ भगवती से कुछ मांगेगी तो माँ भगवती के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, आपको मिलेगा जरूर। राजा स्पर्श की बात माँ भगवती ने सुन ली और माँ भगवती ने राजा को स्वप्न दिया। स्वप्न में उन्होंने कहा कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ राजन, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हें 2 पुत्रियां प्राप्त होंगी। कितनी? हाँ, किसको? राजा स्पर्श को। तो साक्षात देवी का रूप है ये कन्या, जहां भी कदम रखेगी वहां खुशियां ही खुशियां होंगी। कन्या भी भगवती की बहुत बड़ी पुजारन होगी और उस कन्या का नाम तारा रखा गया। उस कन्या का नाम, बहुत सुंदर। थोड़े समय बाद राजा के घर में वरदान स्वरूप एक और कन्या ने जन्म लिया। राजा को कितनी कन्या प्राप्ति के वरदान थे? हाँ, तो दूसरी कन्या ने भी जन्म लिया और जिस दिन उस कन्या ने जन्म लिया वो दिन था मंगलवार, जो आज है। कौन सा दिन था? एक बात ध्यान रखिए, कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई तिथि नहीं होती। लोग कहते हैं कि हमारी तिथि बड़ी अच्छी है, इस मुहूर्त में ये कार्य किया जाए, इस मुहूर्त में ये काम किया जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी का जब विवाह हुआ था तो सबसे बड़े जो ऋषि थे, ऋषि वशिष्ठ जी, उन्होंने मुहूर्त देखा था। और जब भगवान का राज्याभिषेक हो रहा था तब भी उन्होंने ही मुहूर्त देखा था, लेकिन उस मुहूर्त का कोई फायदा हुआ? ना तो भगवान का विवाह सफल हुआ और ना ही राज्याभिषेक सफल हुआ। ये बात श्री भरत जी ने जब वशिष्ठ जी से पूछा तो भगवान वशिष्ठ ने एक ही बात कही कि जो 6 चीजें, कितनी चीजें? 6 चीजें। ये 6 चीजें भगवती ने अपने हाथ में रख के बाकी चीजें इंसान को दे दिया है। वो 6 चीजें क्या है? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस। ये 6 चीजें, ये 6 चीजें भगवती के हाथ में है। मंगलवार का दिन था, लेकिन उसके बाद भी जब राजा ने पंडित और ज्योतिषों को बुलाकर उसकी कुंडली तैयार की तो राजा के सामने वो पंडित उदास हो गए। तो राजा ने उदासी का कारण पूछा तो कहने लगे ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इस कन्या को मेरे घर ही जन्म लेना था। उस समय ज्योतिषों ने ज्योतिष के अनुमान से बताया कि वो दोनों कन्याएं जो आपके घर में जन्म ली हैं वो पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आनंदित करने वाली कथा है अभी। और वो जो दोनों अप्सराएं थी उन्होंने अपने मन में विचार किया, चलो हम दोनों मृत्युलोक भ्रमण करके आते हैं। और वो दोनों मृत्युलोक आई और जिस दिन वो मृत्युलोक आई उस दिन एकादशी थी। कौन सी तिथि थी? एकादशी। बड़ी बहन तारा ने कहा कि आज एकादशी है, आज हम एकादशी का व्रत रखेंगे। और बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन रुक्मन से कहा कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, अतः तुम बाजार जाओ और कुछ फल लेकर आओ। रुक्मन बाजार जाती है फल लेने के लिए, वहां पर उसने मछली के पकौड़े बनते देखे। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन हम, अगर हमारे मन में पाप है या हमारे मन में खोट है, जिस दिन हम व्रत या उपवास रखते हैं उस दिन हमारा मन बहुत मचलता है।
छोले कुलचे खा लें, गोलगप्पे खा लें, टिक्की खा लें। जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन आपका मन बहुत मचलेगा, वैसे चाहे आप देखकर भी ना खाओ, लेकिन जब ऐसा विचार मन में आए तो ये समझ लीजिएगा कि आपका व्रत पूरे भाव से नहीं हो रहा है। सेम यही ख्याल रुकमन के मन में आया। रुकमन ने मछली के पकौड़े बनते देखे तो उसने सोचा कि ये व्रत क्या होता है, इतना गर्मा गर्म मछली के पकौड़े यहाँ तले जा रहे हैं। उसने अपने पैसे के गरम गरम मछली के पकौड़े ले लिए और उसको खा लिया। और जब उसको खा लिया तो बचे हुए पैसे से फल लेकर, रख दीजिए, फल लेकर वो तारा के पास आई। तारा ने जब पूछा तो उसने बताया कि मैं तेरे लिए केवल फल लेकर आई हूं, मेरे हिस्से का जो पैसा था मैंने उससे मछली के पकौड़े खा लिए। तारा ने उसको एकादशी के दिन मांस खाने के कारण शाप दे दिया कि तुम निम्न योनियों में गिरो, तुम अगले जन्म में छिपकली बनो और सारी उम्र कीड़े मकोड़े खाती अपने जीवन का निर्वाहन करो। लेकिन जब तारा ने रुक्को को श्राप दे दिया तो रुकमन उसी समय छिपकली बन गई। क्या बन गई? छिपकली बन गई। उसी देश में जहां पर वो रुकमन छिपकली बनी थी, उसी देश में एक ऋषि गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ वहां पर रहते थे। उनके शिष्यों में एक शिष्य तेज स्वभाव तथा घमंडी प्रवृत्ति का था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भर के खुले स्थान में एकांत में जाकर भगवती की तपस्या कर रहा था और वो तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी को देखकर उसने उस कमंडल में अपना मुंह डाला और सारा का सारा पानी पी गई। जब उस कमंडल से पानी खत्म हो गया तो वो कमंडल गाय के मुख से नीचे गिर गया और जब नीचे गिरा तो आवाज, कमंडल की आवाज से उस घमंडी शिष्य की तपस्या भंग हो गई। और जब उसकी तपस्या भंग हुई तो उसने देखा कि अरे इस गाय ने मेरा सारा पानी पी लिया। उसने अपने चिमटे से उस कपिला गाय को मार मार के लहूलुहान कर दिया। और ये बात जब गुरु गोरखनाथ को पता चली तो उन्होंने अपने शिष्य को बहुत बुरा भला कहा और अपनी कुटिया से बाहर निकाल दिया। जब उस शिष्य को बाहर निकाला तो उस शिष्य ने सोचा कि कभी ऐसा दिन आएगा तो मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। ये छोटे लोगों की बुद्धि होती है जिनके अंदर ऐसे विचार पैदा होते हैं। एक दिन क्या हुआ कि गुरु गोरखनाथ जी अपने, जैसे अब यहाँ पर दरबार सजा हुआ है, ऐसे वो ऋषि ने अपने यहाँ ऐसे दरबार सजाया और बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में उन्होंने खीर बनवाया प्रसाद के रूप में। क्या बनवाया? खीर। और ये बात उस घमंडी शिष्य को पता चल गई। उसने क्या किया, एक बहरूपिये का रूप धारण करके मरे हुए सांप को पकड़ा और उस सांप को ले जा करके जहां पर खीर बन रही थी उस खीर के पतीले में डाल दिया। और सर्प का भंडारे में गिरना ये सब वो छिपकली देख रही थी। छिपकली कौन थी? रुकमन। रुकमन के मन में परोपकार की भावना जागृत हुई। उसे शिक्षा याद थी। उसने भंडारा होने तक दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण को न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय कर लिया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, बांटने वालों की आंखों के सामने ही खौलती खीर में वो छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चिया जोता वाली माता रानी की, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मैया की। सभी साधुओं ने, सभी ऋषियों ने छिपकली को बहुत बुरा भला कहा और कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। जब खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे तो उसमें देखा कि उसमें मरा हुआ सांप था। तब जाकर सबको मालूम हुआ कि अरे ये छिपकली ने तो अपने प्राणों की आहुति देकर हम सबके प्राणों की रक्षा की है।
उपस्थित सभी साधुओं ने और वहां पर सभी ऋषियों ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों से उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त हो। आप जिस योनि में बैठे हैं इससे उत्तम योनि और कोई योनि नहीं है। 84 लाख योनियां हैं और सबका लालन पालन मेरी माँ भगवती कर रही है। एक मनुष्य ही है जो अपने पेट के लिए भागता फिरता है, दर दर ठोकरें खाता है, बाकी सबका पेट भगवती खुद भर देती है। किसी को भागने की जरूरत नहीं है, सबके बच्चे भी पल रहे हैं। लेकिन एक मनुष्य योनि है जिसकी कभी मनसा पूरी नहीं होती। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सबसे उत्तम योनि मनुष्य योनि प्राप्त हो, बड़े भाग मानुष तन पावा और अंत में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तीसरे जन्म में वही छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्म ली थी। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की। दूसरी बहन तारा फिर मनुष्य उसी घर में जन्म लेकर तारामती के नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ उसका विवाह हुआ था। राजा ने जब दूसरी कन्या की कुंडली दिखाई थी तब उन ज्योतिषों ने यह सारी बात बताई थी कि किस पाप की वजह से उस कन्या ने आपके घर में जन्म लिया है। ऋषियों ने कहा एक काम करिए, इस कन्या को मरवा दीजिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन राजा ने कहा कि 365 हड्डियां टूटती हैं। कितनी हड्डियां? 365 हड्डियां टूटती हैं। जितना दर्द नहीं होता उससे कई गुना ज्यादा दर्द होता है मां की प्रसव पीड़ा। और उस मां की प्रसव पीड़ा को राजा इस तरीके से मारकर पूरा नहीं करेगी। पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। राजा ने कहा कि मैं इसे मरवा नहीं सकता, इस पाप को मैं नहीं कर सकता, कोई और रास्ता हो तो बताइए। तब जोशो ने विचार करके बताया कि आप एक लकड़ी का संदूक बनवाइए, उसमें बहुत सारे सोने चांदी जड़वाइए, उसमें इस कन्या को डाल दीजिए। ये संदूक जहां भी जाएगा इसमें सोने चांदी जड़े हुए होंगे। जो भी मनुष्य इस संदूक को पकड़ेगा और केवल सोने चांदी को लेकर जाएगा और कन्या को छोड़कर जाएगा तो ये सारा का सारा पाप उसी को जाएगा। राजा को ये बात अच्छी लगी। राजा ने लकड़ी का संदूक बनवाया और उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात डाल के उस कन्या को उसमें डाल दिया और एक उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। वो संदूक नदी में बहता हुआ काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की। उस भंगी ने संदूक को नदी से बाहर निकाला। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान एक कन्या दिखाई दी। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। और संयोग की बात देखिए कि उस भंगी को भी कोई संतान नहीं थी। उस सोने चांदी से अधिक मूल्यवान उसके लिए वो कन्या थी। माँ आपकी सहायता अवश्य करेंगी, पर किस रूप में करेंगी, कैसे करेंगी, ये कोई नहीं जानता। उस भंगी की भी मनसा पूरी हो गई। इतना ही नहीं, जब वो भंगी उस संतान को लेकर अपनी पत्नी के पास आया और अपनी पत्नी को दिखाया तो उस पत्नी का, उनकी पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने संतान के समान ही उस बिटिया को अपनी छाती से लगा लिया और माँ भगवती की कृपा से उस माँ के स्तन में दूध उतर आया। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चिया जोता वाली माता रानी की, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मैया की। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ। रुक्को का जहां विवाह हुआ, रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए जाती थी, साफ सफाई के लिए। और महाराजा हरिश्चंद्र की पत्नी कौन थी? तारामती। तारामती रुक्मण की कौन थी? बहन। देखिए कथा कितनी बड़ी मोड़ ले रही है। सास एक दिन बीमार पड़ गई और जब सास बीमार पड़ गई तो रुक्मण ने कहा कि माँ आज आप काम पे मत जाओ, आज मैं चली जाती हूँ। और जब
रुक्मण जाती है तो तारामती रुक्मण को देखते ही अपने पुण्य जन्म के प्रताप से उसको पहचान जाती है कि मेरे पिछले जन्म की छोटी बहन है। महारानी ने, तारामती ने रुक्को को कहा कि सुनो, आओ मेरे पास बैठो। रुक्मण ने कहा नहीं, मैं नीच जाति की हूं, मेरी इतनी कहाँ औकात महारानी कि मैं आपके बराबर में बैठूं। उसे क्या पता, लेकिन तारामती को तो सब पता था। महारानी की बात सुनकर उसने यही कहा कि मैं जहां बैठी हूं वो ठीक हूं, मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम मेरे पूर्व जन्म की सगी बहन हो, एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली योनि में जाना पड़ा। अरे जो होना था सो हो गया, अब अपने वर्तमान जन्म को सुधारने का उपाय करना चाहिए और भगवती माँ वैष्णो की सेवा करके, माँ का जागरण करके अपने जन्म को सफल बनाना चाहिए। यह सुनकर रुक्को बड़ी प्रसन्न हुई और उसने उपाय पूछा तो तारामती ने बताया कि माता रानी माँ वैष्णो सभी का मनोरथ पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्ची जोता वाली माता रानी की। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता से मनौती मांगते हुए कहा कि यदि माँ की कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं माँ का पूजन व जागरण अवश्य कराऊंगी। माता ने प्रार्थना स्वीकार कर लिया और फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान नहीं रहा। एक बात मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा भैया, हम लोग ना कभी फ्लो में एक बात मन्नत मांग लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं कि मेरा ये कार्य हो जाए तो मैं माता का जागरण करवाऊंगी, मैं महाराज जी को घर पे बुला के भोजन करवाऊंगी, मैं ये दक्षिणा दूंगी, मैं ये करूंगी। लेकिन जब कार्य हो जाता है तब हम भूल जाते हैं। तो कई बार तो कुछ नहीं होता, कई बार कुछ नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप माँ के लिए, भगवती के लिए, किसी भी देवी देवताओं के लिए कोई मन्नत मांगी है, उस मन्नत के लिए कोई संकल्प लिया है, तो चाहे छोटा सही चाहे बड़ा सही उस संकल्प को पूरा कर दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की। रुक्को को ये याद न रहा कि उसने ये माना था कि जब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं माँ का जागरण करवाऊंगी। और उसका फल क्या हुआ, उसको परिणाम क्या मिला। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता निकल आई, चेचक, वो भी भयानक वाली माता। जब माता निकल आई तो रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारा के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने पूछा कि तुम्हें माँ भगवती की पूजा करने में कोई भूल चूक तो नहीं हुई तुमसे। इस पर रुक्को को वो 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने अपने मन में निश्चय किया कि अगर मेरे पुत्र को आराम मिल गया तो मैं माँ भगवती का जागरण अवश्य करवाऊंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। अब देखिए दूसरी बार की संकल्प, उसने क्या बोला कि अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं माँ का जागरण अवश्य करवाऊंगी। और माँ भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। बोलिए सच्चे दरबार की। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, जोर से बोलो, बोलिए सच्चे दरबार की। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर हमें कृतार्थ करें। इस पर पंडित जी ने कहा कि तुम यहीं पर 5-10 रुपए देती जाओ, पंडित जी तुम्हारे नाम का यहीं पर जागरण करवा देंगे, क्योंकि तुम एक नीच जात की स्त्री हो, इसके लिए हम तुम्हारे यहाँ देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा कि माता के दरबार में ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, वे तो सब भक्तों को समान रूप से कृपा करती हैं, अतः उनको जब कोई ऐतराज नहीं होता तो ऐ पंडित जी आपको इतना ऐतराज क्यों हो रहा है। तब पंडित जी ने कहा कि अगर तुम्हारे जागरण में महारानी तारामती आएंगी तो हम लोग अवश्य आएंगे, क्योंकि पंडित जी को विश्वास था कि महारानी तो आएंगी नहीं, और जब महारानी नहीं आएंगी तो हम नहीं जाएंगे।
ये सुनकर रुको महारानी के पास गई और महारानी से सारा वृत्तांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने का सहर्ष स्वीकार कर लिया। और जिस समय रुको पंडित से ये सारी बातें कह रही थी कि महारानी जागरण में आएंगी, उसी समय सेन नाम का नाई वहां मौजूद था। वो सारी बातें सुन लिया और महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सारी बात बता दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि अरे महारानी भंगियों के घर जाकर जागरण नहीं कर सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने रात में अपने जंघे पर चीड़ा लगा लिया। चीड़ा क्यों लगा लिया? कि जब चीड़ा लगा रहेगा तो दर्द होगा, दर्द होगा तो नींद नहीं आएगी, और जब हमें नींद नहीं आएगी तो तारामती जागरण में नहीं जाएंगी। अब देखिए तारामती की कथा में, जब तारा रानी की कथा होती है तो लोगों को नींद क्यों आती है, जागरण में नींद क्यों आती है, पाप क्यों विराजमान होता है, वो यहीं पर है। आप सुनिएगा बड़े भाव के साथ। अब राजा को नींद नहीं आ रही थी। रानी तारामती ने देखा कि जब जागरण का समय हो रहा है उनका मन विचलित होने लगा। यह सच्चे भक्तों की निशानी है कि जागरण का ढोलक बजा नहीं कि मन में उथल पुथल होने लगे कि हम कब पहुंचेंगे। तारामती ने देखा कि जागरण का समय हो गया लेकिन महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उन्होंने माँ वैष्णो से प्रार्थना की कि माँ कुछ ऐसा करो कि राजा को नींद आ जाए। तो जब ये खबर माँ वैष्णो जी के पास पहुंची तो माँ वैष्णो देवी ने श्री हनुमान जी महाराज से आग्रह किया कि जाओ और पवन चलाओ, सुंदर सुंदर हवाएं चले, जिन हवाओं की वजह से इसको नींद आ जाए। क्यों नींद आ जाए? क्योंकि इसके मन में पाप है। क्यों पाप है? कि एक भक्त को जागरण में जाने नहीं दे रहा है। और वही हुआ। श्री हनुमान जी महाराज ने सुंदर सुंदर पवन चलाई और राजन को नींद आ गई। और जब नींद आ गई तो तारामती वहां से चल पड़ी। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से नीचे उतरी और रुको के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। उन्हें मार्ग में रानी का कंगन व रुमाल दिखा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख लिया और जागरण जहां हो रहा था वहां जा पहुंचे और वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास लगाई। बोलिए सच्चे दरबार की। अरे हो रैया अरदास मैया जी तेरी हो रैया अरदास मैया जी तेरी हो रैया। आप लोग एक अरदास लगा दीजिए सभी लोग। हो रैया अरदास मैया जी हो रैया अरदास, हो रैया अरदास मैया जी हो रैया अरदास। गाइए हो रैया अरदास मैया जी तेरी हो रैया अरदास मैया जी तेरी हो। बड़े भाग्य से ये दिन आया, बड़े भाग्य से ये दिन आया, हम सब ने मिल भजन सुनाया, हम सब ने मिल भजन सुनाया। हो रैया अरदास मैया जी तेरी हो रैया। गाइए हो रैया अरदास मैया जी तेरी हो रैया अरदास मैया जी हो रैया अरदास। चंदन जी, आकाश जी, हो रैया अरदास मैया जी हो रैया अरदास, हो रैया अरदास। चिराग और गर्भ की तरफ से 51 रुपए की अरदास लगी है। बोलिए सच्चे दरबार की। रख दीजिए भैया। ललित और मुकुल जी की तरफ से 51 रुपए की अरदास लगी है। भगवती की कृपा बनी रहे। सभी भक्तों की तरफ से अरदास लगी है। सभी भक्तों की परमा भगवती कृपा बनी रहे। आपका परिवार हमेशा हंसता रहे, खेलता रहे, मुस्कुराता रहे, यश कीर्ति मान सम्मान सुख समृद्धि को प्राप्त होता रहे। आइए कथा को आगे श्रवण करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। अरदास के बाद माँ भगवती का प्रसाद बांटा गया।
रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उन्होंने उस प्रसाद को झोली में रख लिया, जैसे आप लोग अभी रख रही हैं। ये देख लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद को क्यों नहीं खाया? यदि रानी प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली कि पंडित जी ने जो मुझे प्रसाद दिया है वो प्रसाद मैंने अपने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे आप दूसरा प्रसाद प्रदान कीजिए, उसको मैं खा लूंगी। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया और तारामती ने भी माँ का प्रसाद पाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चल पड़ी। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि रानी, तुम नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना भी धर्म नष्ट कर लिया, अब क्या मुझे खिलाकर मेरा भी धर्म भ्रष्ट करोगी? अब मैं तुम्हें अपने घर में कैसे रखूं? रानी ने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तुमने अपनी झोली में रखा है वो क्या मुझे खिलाओगी और मुझे भी खिलाकर अपवित्र करना चाहती हो? ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली में हाथ डाला तो भगवती की कृपा से वहां पर प्रसाद के स्थान पर चंपा, गुलाब, गेंदे, फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ ले महल लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस के सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाया, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बलि के प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। राजा ने कहा, ये सब कैसे हो रहा है? क्या माँ सच में है? मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। तो रानी ने कहा कि भगवती का दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। भैया, मैं एक आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, माँ भगवती कभी अगर आपको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे देंगी ना तो आप लोगों की इतनी औकात नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं है कि भगवती के प्रत्यक्ष दर्शन को देख सके। बताइए आप लोग, 12 बजे रात अगर कोई एक स्त्री आपको दिखाई दे जिसके 8-8 हाथ हो, जीभ बाहर निकली हो, पैरों तक लटके पड़े हो, कौन जाकर भगवती कहकर पैर पकड़ लेगा? 99.99% तो लोग दूर भगेंगे कि ये कौन आ गया। इसीलिए भगवती कभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं, लेकिन हाँ अप्रत्यक्ष रूप में आपको दर्शन देती हैं। कैसे? किसी कन्या के रूप में, किसी वृद्ध के रूप में, किसी ब्राह्मण के रूप में, किसी औरत के रूप में। यहाँ भी बैठी हैं, किस रूप में बैठी हैं मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। इसलिए जोरदार जयकारा लगा के भगवती का स्वागत कीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की। रानी ने वही कहा कि भगवती का साक्षात दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना होता है। यदि आप अपने पुत्र रोहिदास की बलि दे सके तो आपको माँ भगवती के दर्शन अवश्य होंगे। राजा के मन में देवी दर्शन की लगन लग गई। राजा ने पुत्र मोह को त्याग कर रोहिदास का सिर देवी को अर्पण कर दिया और ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास को देख माँ भगवती सिंह पे सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की। राजा हरिश्चंद्र ने दर्शन करके माँ भगवती का वहीं पर कृतार्थ हो गए और राजा ने कहा माँ भगवती से, माँ भगवती ने कहा, मांगो राजन, क्या वरदान मांगते हो? इस पर राजा ने कहा कि माँ मेरे पुत्र को लौटा दो। माँ भगवती ने कहा कि मैंने तुम्हारे पुत्र को लिया ही कब था, आवाज लगाओ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, रोहिताश। रोहित आंगन से दौड़ता हुआ जी पिताजी कहते हुए बाहर निकल आया। बोलिए सच्चे दरबार की। माँ आपसे कुछ नहीं लेती, ये केवल माया है जो आपके आगे पीछे घूम रही है। जिस दिन ये माया की पट्टी हटेगी उस दिन आपको समझ में आ जाएगा सच क्या है और झूठ क्या है। बोलिए सच्चे दरबार की। चमत्कार देखकर राजा गदगद हो गए। राजा ने तारामती की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे रानी के आचरण से अति प्रसन्न हुए। उनके धन्य भाग जो तारामती उनको पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हैं।
आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती एवं रुक्मन भंगी तीनों मनुष्य योनि से छुटकर देवलोक को प्राप्त हुए। ऐसा माना जाता है कि माता रानी के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, कहता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें तनिक संदेह नहीं है। इतना ही नहीं, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है। इसीलिए बिना तारा रानी की कथा के माता का जागरण पूरा नहीं माना जाता। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चियां जोता वाली माता रानी की, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मैया की। हाथ जोड़िए और गाइए। हो दयालु मैया से हम दया मांगते हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांग। हो दयालु मैया से हम दया मांगते हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं। ऐ माँ, हम आपके दरबार में पिछले 5 घंटे 6 घंटे से बैठे हैं। जाने अनजाने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो हम सभी भक्तों को क्षमा करना। बड़े सुंदर भाव में कहना है। ओ नहीं मुझ सा कोई अधम और पापी, सत्कर्म मैया हमने किए न कदापि। नहीं मुझ सा कोई अधम और पापी, सत्कर्म मैया हमने किए न कदापि। माँ के चरण से, माँ के चरण से दया मांगते हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं। मैं आगे आगे बोलूंगा, आप लोगों को पीछे पीछे बोलना है। बोलिए देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की। अब सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माता रानी की आरती हमारे श्री महाराज जी करेंगे और आप सब आरती दर्शन करें, माँ भगवती का दर्शन करें, प्रसाद पाएं और अपने अपने घर को जाएं। जाने अनजाने में पूजा पाठ में भक्ति भाव में कोई कमी त्रुटि रह गई हो तो सब लोग क्षमा याचना करते हुए आइए श्री महाराज जी के मुखारविंद से हम सब आरती दर्शन करेंगे और आरती दर्शन करने के बाद माता रानी को प्रणाम करेंगे, माता रानी से क्षमा याचना करेंगे। और मैं प्रवीण पांडे श्री महाराज जी से, श्री भगवती से, माँ भगवती से और यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों से मैं क्षमा याचना करता हूँ कि अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें।